जय हिंद साथियों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम कट ऑफ 2024 के बारे में। आंसर किए आने के बाद क्या रहेगा ऑल कैटेगरी कट ऑफ। दोस्तों, सभी शिफ्टों का जो है आंसर की आ चुका है और आशा करता हूं कि आपने मैच भी कर लिया होगा अपना, कितना आपका सही हुआ है, कितने गलत हुए हैं, क्या आपका शुद्ध स्कोर बैठा है। तो दोस्तों, क्या रहेगा कट ऑफ फिजिकल के लिए मेल और फीमेल। कट ऑफ कम रहने का मुख्य कारण क्या है और फाइनल आंसर की जब आएगी तो उसमें कितने क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं और कितने नंबर पर आप सेफ हैं। अगर आपका इतना क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो आप किसी के बहकावे में ना आए। और मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि कट ऑफ इतना अधिक नहीं रहने वाला है। हमने देखा है बहुत अधिक कट ऑफ भी बताया जा रहा है बड़े बड़े चैनलों द्वारा, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस बार जो है आपको कट ऑफ में जो है बहुत ही गिरावट देखने को मिलने वाली है। इसके मैं मुख्य कारण बताऊंगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, अंत तक वीडियो को देखना है। फिजिकल की कट ऑफ भी बताऊंगा और मैं इसमें जो है कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत ही कम स्कोर पर सिमट गए हैं। भीड़ देखकर आप ये चिंता ना करें कि होगा या नहीं होगा, हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए। तो दोस्तों, 60,244 आपकी वैकेंसियां हैं। 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं ये फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं। तो 1,80,732 अभ्यर्थी जो है पास होंगे दौड़ के लिए। तो दोस्तों, आपका जो है 1,80,732 में इस टाइम पर जो है नाम होना आवश्यक है, तभी आप फाइनल में पहुंच पाएंगे। 34 लाख लगभग ने एग्ज़ाम दिया है। तो आप ये ना सोचें कि 34 के 34 लाख धुरंधर बैठे थे इसमें, हालत ख़राब हो गई है पेपर देने से। हम बताएंगे क्या स्कोर रहा है। देखिएगा, यूपीपी री एग्ज़ाम जो हुआ है, इससे पहले फरवरी में आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके पैटर्न में और इसके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। इस बार जो है ना पेपर पूर्णतः मॉडरेट बनाया गया है। पेपर देखने में ही लचीला था लेकिन करने में उतनी ही गलतियां हुई हैं। हमने प्रत्येक अभ्यर्थी से मिले हैं, प्रत्येक जो शिफ्ट का अभ्यर्थी रहा है सभी का हमने पेपर देखा है और एनालिसिस भी किया है। और आंसर किए आने के बाद अब अभ्यर्थियों से जो हमने पता किया है, हर शिफ्ट का लगभग बता रहे हैं। पेपर में देखिएगा नॉर्मलाइजेशन तो होगा क्योंकि शिफ्ट अलग अलग शिफ्टों में हुआ है, लेकिन कितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम बता देते हैं जो एवरेज हमने देखा है जीके जीएस में, गलतियां तो बहुत हुई हैं। जिसने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया है उसकी रेयर लग गई है निगेटिव मार्किंग से। देखिएगा, जीके जीएस में ज़्यादा स्कोर नहीं मिला है देखने में, 12, 15, 17 इसके आसपास ही स्कोर देखा गया है। 10 कट फिट कर बता रहे हैं ये। अटैम्प्ट तो इस वाले पार्ट में भी ना अटैम्प्ट जो है ना कितना किया है, 22, 21, 25, 27, 28 इसके आसपास अटैम्प्ट किया अभ्यर्थियों ने, लेकिन 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन गलत होने के बाद वो 10, 11, 12, 15, 17 का स्कोर ही बना है। तो जीएस में अच्छे खासे अभ्यर्थी झटका खाए हैं इस वाले पार्ट में। हिंदी की भी बात करें, हाई शिफ्ट की बात करें, लगभग लगभग एक सी थी हिंदी भी हमने देखा है। तो हिंदी में भी 5-7 क्वेश्चन बहुत ही टफ टाइप के थे जो बहुत गलतियाँ की हैं। जिसने अधिक किया है उसके 4-5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। स्कोर हमने देखा है 25, 26, 27 इसके आसपास ही शुद्ध बैठा है स्कोर हमने देखा है। 26, 22 इसके आसपास भी है कट फिट कर। जिसकी अच्छी तैयारी थी वही अभ्यर्थी 30 के आसपास रहा है इसमें कट फिट कर, वो भी टॉप जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। अब मैथ की बात बताएं, मैथ में देखिएगा आप कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंथी टाइप के थे कैलकुलेशन वाले। जिसका मैथ में समस्या थी उसका स्कोर उसने तुक्केबाजी की है तो और भी घटा है। ओवरऑल मैथ देखिएगा किसी सेट में ये 22-25 का एवरेज भी रहा है क्वेश्चन आने का। तो लेकिन हम जो आपसे बता रहे हैं 10, 11, 8, 7, 12, 15, 15 भी वही पहुंचा है जिसका बहुत अच्छा मैथ था। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी उलझे हैं अभ्यर्थी, सही ढंग से पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाए, बाजी बाजी क्वेश्चन लंबा देखकर उसमें समय इल्झा दिया। कुल मिलाकर इस पार्ट से भी हमने देखा है 40-42 का ही स्कोर निकाल पाए हैं। 45 भी बहुत ही जो टॉप का बच्चा था जिसने बहुत अच्छे से रिवीजन किया था वही पहुंच पाया है। लगभग लगभग 35-37 इसके आसपास टोटल हमने देखा है। आपका किस पार्ट में कितना कितना है हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, जिस शिफ्ट का भी हिसाब देखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले से, तो 2-3 क्वेश्चनों का आपको फ़ायदा मिलने वाला है।
जिसका शिफ्ट टफ था कुछ, उसको 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, घटेगा किसी का नहीं, बढ़ेगा ही। और देखिएगा फाइनल आंसर की आएगी तो भी आपको मार्क्स बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के 2-2 ऑप्शन ठीक थे। तो आपत्ति तो होनी है, उसके बाद भी जो है आपकी फाइनल आंसर की आएगी। तो हम आपसे बता रहे हैं, मान कर चलिएगा दोस्तों, जिसने तुक्केबाजी की है, तैयारी नहीं की है, उसका स्कोर जो है ना 60, 65, 70 तक ही सिमट गया है वो कैंडिडेट, ये मान कर चलिएगा। और जिसने अच्छी सी मीडियम तैयारी थी, एवरेज वो 80, 85 इसके आसपास ही रहा है, 90 तक भी बड़ी वही अभ्यर्थी पहुँचे हैं जिन्होंने अच्छी सी तैयारी की है। और जो सीरियस था, लगातार तैयारी कर रहा था, उसका स्कोर भी 90, 92, 95, 97 इसके आसपास ही रहा है। ये नहीं कि 100 पार आपको मिले हो देखने को, तो 100 पार तो बहुत ही कम है। जो कम है वे समझ लो 100 पार है, वे शुरू के टॉप टॉप जो है टॉप 5000 में स्थान होगा उनका, ये मान कर चलिए। तो दोस्तों कट ऑफ अधिक नहीं रहने वाला है, गलतियाँ बहुत हुई हैं। कट ऑफ कम रहने के मुख्य कारण है, इस पर हम समझते हैं। देखिएगा कोई भी परीक्षा, एग्ज़ाम, विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा हो गई, तो उस टाइम पर और तैयारी होती है। लेकिन जब पता है फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद गैप पड़ गया है, मई जून तक भी ये नहीं पता था कब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम डेट आती है और एग्ज़ाम के लिए अभ्यर्थी चले जाते हैं। देखिएगा 1-2 महीने में तैयारी नहीं हो पाती, तैयारी जो है रेगुलर ही करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि 34 लाख जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं वे सब मेहनती हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से पेपर दिया है। धांधली वाले तो पहले ही बाहर हो गए, उन्होंने तो पेपर ही नहीं दिया, क्योंकि उनका कहीं से जुगाड़ बना नहीं। पेपर जो है पूर्णतः फ्रेश हुआ है एकदम, कोई लीक नहीं हुआ है पेपर कहीं भी। और दोस्तों एक बड़ा बदलाव जो देखा है, सबसे बड़ा, वो पेपर लेवल में, फरवरी के पेपर में और इस पेपर में बहुत अंतर है। अभ्यर्थी अच्छे खासे हर पार्ट में इसमें फंसे हैं। और दोस्तों निगेटिव मार्किंग और सही ढंग से पेपर अटैम्प्ट नहीं करना, ये भी मुख्य कारण है। अभ्यर्थी प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जिससे अधिक गलतियाँ होती हैं। कट फिर कर वही 70, 80, 75, 80 के आसपास स्कोर बैठे हैं। भीड़ जो है वो इतने पर ही सिमटी है, जिसने मेहनत की है वही कुछ अच्छा स्कोर किया है। देखिएगा हमने देखा है, हम जो अभ्यर्थियों से मिले हैं, 135 वाले के भी 47 क्वेश्चन गलत हैं, 126 वाले के भी 31 क्वेश्चन गलत हैं, 119 अटैम्प्ट वाले के भी 24 क्वेश्चन गलत हैं। और हमने देखा है जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके भी 90 क्वेश्चन के आसपास ही ठीक हैं। तो आप बताइए कट ऑफ इतनी हाई कैसे जाएगी? कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है। सभी जो है ईमानदार है, जो स्कोर है ना सभी का, चाहे आप हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सभी का ईमानदार है, ईमानदारी का स्कोर है, कोई भी झोल नहीं हुआ है पेपरों में। तो जहाँ पर ईमानदारी होती है वहाँ पर कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाने की, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये नहीं कि आप डायरेक्ट IAS वाले अभ्यर्थियों को बैठा रहे हैं, सब जो है युवाएँ हैं, इतनी अधिक एज वाले नहीं हैं, सब जो हैं हमने देखा है, सब नई उम्र के जो हैं भाई बहन ही इसमें बैठे हैं। तो सबकी प्रिपरेशन लगभग एवरेज ही थी, जो अच्छे से प्रिपरेशन करा होगा वही अच्छा स्कोर किया होगा। तो इतने नंबर पर भैया आपको दौड़ में 100% मौका मिलने वाला है। अगर आप मेल हैं, देखिएगा ये जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं, इधर अंक लिखे हैं, हम पहले ही बता रहे हैं। देखिएगा नॉर्मलाइजेशन में 2-3 क्वेश्चनों का फ़ायदा होने वाला है, और आपका जब फाइनल आंसर किया आएगा उसमें भी 2-3 क्वेश्चनों का आपका बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मान लीजिए हमने UR कैटेगरी का 90 क्वेश्चन लिखा है, 90 क्वेश्चन प्लस इस टाइम पर रो मार्क्स की बात करें, इस टाइम पर जो स्कोर है आपका बढ़ने के बाद 2-3 क्वेश्चनों का भी बढ़ गए, तो आपका 92, 93, 94 के आसपास आप हो जाएंगे। तो इस टाइम पर अगर आप किसी भी शिफ्ट के हैं जनरल कैटेगरी में, तो 90 क्वेश्चन पर बिल्कुल सेफ है। 180 अंक पर OBC में देखिएगा 87 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके और बढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं इस टाइम पर। इतने क्वेश्चन हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। 174 अंक। EWS में 85 क्वेश्चन, देखिएगा 1-2 क्वेश्चनों का अंतर ही रहना है OBC और EWS में। 170 अंक पर बिल्कुल सेफ हैं। और SC कैटेगरी में 75 क्वेश्चन पर 2-3-4 क्वेश्चन आपके इधर से बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन और जो है फाइनल आंसर की से। 150 अंक पर बिल्कुल सेफ हैं आप, इससे प्लस हैं तो बिल्कुल ही अपना रनिंग करें बढ़िया से। ST में 65 क्वेश्चन प्लस बिल्कुल सेफ है, 130 अंक।
और अदर कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन वगैरह में 60 क्वेश्चन भी हैं आपके लगभग इतने, तो बिल्कुल सेफ हैं आप। फीमेल में जितनी भी हमारी सिस्टर हैं, देखिएगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सभी को मौका मिलने वाला है, ये मानकर चलिएगा आप, क्योंकि 12,000 जो है हमारी सिस्टर रखी जाएंगी यूपीपी में। तो आप सभी ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सभी को मौका मिलने वाला है। अगर आप यूआर कैटेगरी के जनरल से हैं तो 80 क्वेश्चन पर तो बिल्कुल ही सेफ हैं आप, और आपका बढ़ ही सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें, तो इतने हैं इसके आसपास हैं, बिल्कुल सेफ है 180 अंक। ओबीसी में 75 क्वेश्चन बिल्कुल सेफ है 150 अंक। ईडब्ल्यूएस में 73 क्वेश्चन 146 अंक बिल्कुल सेफ हैं, और एससी में 65 क्वेश्चन 130 अंक बिल्कुल सेफ है, और एसटी में 60 क्वेश्चन 120 अंक बिल्कुल सेफ है, और अदर में 55 क्वेश्चन 110 अंक बिल्कुल सेफ है। अगर हमारी बहनें जितनी इतने हैं इसके आसपास भी हैं तो भी अपनी रनिंग करें बढ़िया से, आप सभी को मौका मिलने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको 3-4 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन से मिलेंगे बढ़े हुए, और 2-3 क्वेश्चन आपको आंसर की से मिल सकते हैं। तो आपका क्या स्कोर है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस बार करें आपका चयन हो और फिजिकल के लिए मौका मिले और आपका फाइनल भी सिलेक्शन हो। तो इसलिए सुबह शाम अपना नियमित रूप से दौड़ करते रहें, जल्द ही इसका फाइनल आंसर की भी आएगा और रिजल्ट भी आएगा, और आप ग्राउंड में रेस दौड़ मारते दिखाई देंगे और फाइनल आपका सिलेक्शन भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय